थैंक यू सर, आपने हमारे इनविटेशन पर आया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मैम को भी इनवाइट करती हूँ। मैम आइए, ऐसे शर्मा के नहीं बैठना है, हमारा सर कितना बड़ा है, आप क्या कमी है क्या उधर ही बैठ के रहते हो। यस मैम आइए। कम ऑन, आ जाओ, कम 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 ऑन, खत्म करना है। थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग आए। मैं मनीषा मैम 2 मिनट के लिए आइए। हमारा जगदीश सर को आप ही फेलिसिटेट करेंगे एकेडमी की तरफ से। क्लैप क्लैप करें। बोले तो नहीं होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट एंड चीफ गेस्ट आपके वेटिंग रूम में जाके थोड़ा मैजिक पिटारा काम मोटे, उनकी ओनर यही है, मैडम ही है। 10 साल हो गया मैजिक पिटारा में। एक दिन मैम का कॉल आया, आप मेरी मैम है क्या? मैं बोला मेरी, आपको मैम मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मैं आई, एड्रेस उन्होंने दिया तो बोला आज से आपका क्लास इधर चालू होना चाहिए, आपका नाम बहुत बड़ा है, हमने नाम सुना है, बहुत सारे लोग इधर आके देखिए हम लोग फेलिसिटेट करना चाहते हैं। हेलो हेलो, ये जो एल्बम लॉन्च किया, हाँ वो तो मेन बात है। ये जो एल्बम जो अभी लॉन्च हुआ, मिस्टर इसकी डायरेक्टर मनीष मौर्य एंड विलास सर ना, विकास डायरेक्टर्स, जो एल्बम का डायरेक्टर्स भी इनके थ्रू ही लाफी को अप्रोच किया है, लाफी को साइन कराया है। सो मैम रियली आई थैंकफुल टू यू। मैम और सर का बहुत सारा आगे फ्यूचर में बहुत बड़ा सोचेस है, वो सपोर्ट करेंगे एंड एकेडमी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।
ऑडियंस को तालियों के लिए बोलना पड़ेगा फेलिसिटेशन के टाइम पे। They have completed their 6 years in this academy. They deserve a big round of applause. तन्वी कांबळे, कशिश कुंदेर, जानवी कांबळे, अपर्णा पणिग्रही, ऋतुजा खरट, अमृता दास नायर, निधि तुरुपमरे, मेहरीन इनामदार, तनिष्का कड़ू, वैदेही नायक, रिद्धि कोड़ी, सिद्धि कोड़ी, कीर्ति हम्बिर, देवश्री घरत, दिशिता म्हात्रे, साक्षी घरत, हर्षानी गायकवाड़, मेधा पाटिल, आर्या दरने, हिमानी रंका, संजना घरत। ऑडियंस तालियां शुरू रहनी चाहिए ना, आप इतने सारे तालियां बजाकर थक रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी बच्चों ने इतना अचीव किया है, 6 साल इस डांस फॉर्म को कंप्लीट किया है, so they deserve a big round of applause. अनुजा तरेकर, पीयूषा मात्रे, सृष्टि मात्रे, स्नेहा शेट्टी, दिशा पवार, श्रद्धा दास, वैष्णवी वेंकटेश, तालियों का आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी। वैष्णवी वेंकटेश, हर्षा रोटेला, लिलिना गैरी, लियाना गैरी, मास्टर मनमित राज कोटियन, सिद्धि वास्कर, अभिज्ञा कोचले, स्नेहल शिंदे, भूमि चौरसिया, ऑडियंस थक गए मैम बोल रही है ताली बजाते बजाते। सांभवी पाटिल, गौरी करडेकर, दीपिका, स्वर्णाली चक्रवर्ती,
पद्मासन में बैठो, फिर उन लोग नीचे बैठो ऐसे। हाँ या थोड़ा लेफ्ट में हो जाओ, राइट में हो जाओ थोड़ा। ओके इकडे इथे काय जागा आहे बघ. ते गॅप आहे बघ इकडे. अरे इथे फोटो था फर्स्ट टाइम मुझे शादी में भी थोड़ा टूटा फूटा एल्बम था अभी मिला है एकदम बाबरे बाबरे क्या है थैंक यू लव यू टू ओके मैं एकेडमी की तरफ लाफी कम किधर अरे मेरा बच्चा किधर अकेले खड़ा है ए मेरा जान है ओके थैंक यू वेरी मच माय डियर हार्ट्स मेरा दिल तड़प रही है एक्चुअली ये सरप्राइज लेना था मुझे इसके लिए थोड़ा सा सुबह में हाई बीपी लो बीपी हो रहा था लेकिन मैं सर को लाफी को नहीं बताई बट ये अंजनी है ना बहुत ये करती है बाबा उसको बताना ही पड़ता है उसको मैंने बोल ही दिया अंजनी ऐसा ऐसा लाफी नहीं था मैंने बोला थोड़ा सा कैसा तो लग रहा है वो बोलती मैं डॉक्टर लेके घर पे आ रही हूँ अरे भगवान ये क्या बोल रही है लेकिन मेरे मन में हाँ एनुअल डे कैसा भी करना है खड़ा तो रहना 3 बजे से लेके रात को 9-10 बजे तक फिर हम लोग गाड़ी में बैठ गया फिर मैंने अंजनी को कॉल किया अंजनी लाफी आ रहा है तुम लोग कैसा भी आज एनुअल डे कैसा भी करो मेरे को तो बिल्कुल चक्कर एक्चुअली मुझे चक्कर सही में आ रहा था मैं अंजनी को बोला अंजनी थोड़ा टीचर्स को बता दो एक्चुअली इधर सब अच्छा चल रहा था कुछ भी इधर एकदम मुझे एक कॉल भी नहीं आया सो मैं सोची सब लोग अच्छा काम चल रहा है नहीं तो बार बार कॉल आता है तो मैं अंजनी को बोला नहीं आ रही हूँ बोलती मैं डॉक्टर को लेके अभी आती हूँ आपके घर पे मैं बोला तू उधर एनुअल डे का सब रेडी करने का वो संभालेगी मुझे मेरे पास डॉक्टर लेके आएगी जैसे इसका ये बातें सुन के मेरा चक्कर थोड़ा कम हो गया था फिर इधर आने के बाद ये माहौल देख के फटाफट साड़ी पहना होगा बड़ा डाला इधर आके खड़ा हो गया लेकिन पेरेंट्स को देखने के बाद सारे चक्कर चला गया एंड मेरा हार्ट लोग ने सारे हार्ट्स ने इतना बड़ा सरप्राइज दिया तो और बहुत अच्छे लग रहे एंड इन
I request Prashant Thakur sir to please come on stage. Prashant Thakur sir, please come on stage. And I request Mary ma'am, Paul sir, आप अपने busy schedule से इतना टाइम निकाल कर हमारे शो में आए, हमारे लाफी को सपोर्ट करने के लिए, उसके एल्बम को सपोर्ट करने के लिए, ICACT को सपोर्ट करने के लिए. Thank you so much. Thank you sir, thank you so much. I request Prashant sir, chief guest, to please give a very well wishes to our Lafi for his successful career that he has started today's evening. And of course parents के applause के बिना ये wishes completely अधूरे हैं. So please audience, for this moment they require a big round of applause. और थोड़ा ज़्यादा, ऑडियंस इतनी ज़्यादा दिख रही लेकिन तालियां ही सुनाई नहीं दे रही. एक्चुअली सर ने बोला मैं लाफी को कुछ गिफ्ट करना चाहूँगा कि मुझे वो चांस दे दो करके. मैं बोला जरूर सर. तो प्रशांत सर ने लाफी के लिए एक फर्स्ट एल्बम के लिए सर ने गिफ्ट किया है. थैंक यू वेरी मच सर. बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर. हम सभी के बीच जुड़े हुए हैं ऐसे आदरणीय मेरी मैकमोहन पॉल, मेरे सहयोगी राजेंद्र कुलकर जी, पनवेल म्यूनिसिपल काउंसिल के एक्स वाइस प्रेसिडेंट गणेश पाटिल जी, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे सारे सहयोगी, सभी आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, आज जिनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ. शुभकामनाएं इसके लिए क्योंकि आज जितनी ट्रॉफीज है ये बहुत कम है, इससे 10 गुना ट्रॉफी हर एक के पास होनी चाहिए. इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं. और धन्यवाद इसके लिए है कि आप अगर पनवेल और इस रीजन में काम नहीं करती तो ट्रॉफीज तो छोड़ो, हमको डांस भी पता नहीं होता. तो ये सारा इंडियन कल्चरल फॉर्म ये हमको पता आपकी वजह से चला है. इसमें अगर कोई एक्सपर्ट हुआ है, किसी ने मास्टरी किया है, तो आपकी वजह से किया है. और इसके लिए सारे पनवेल और नवी मुंबई वाले आपके अलग नेक्स्ट जनरेशन तक आपका धन्यवाद देने वाले हैं. आपने जो सर्विस किया हुआ है ये सर्विस हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. आज 2017 है, 2006 साल में मैं पनवेल शहर का नगर अध्यक्ष प्रेसिडेंट था. मैं उस वक्त से आपकी ये पूरा सर्विस, आपका ये काम देख रहा हूँ. और जो इंस्पिरेशन से आपने काम किया है, जिस मेहनत से आपने काम किया है, वो मेहनत और वो इंस्पिरेशन देख के मुझे लगता है कि आज इस पूरे पनवेल और नवी मुंबई के क्षेत्र में आपके जैसा इंस्टीट्यूट कोई और नहीं हो सकता. देयर इज़ नो अदर इंस्टीट्यूट दैन योर्स. पर मैं जानता हूँ कि आपके मन में एक ख्वाहिश है, आप सभी के मन में एक कहीं ना कहीं एक मन में है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस, इतने अच्छे आर्टिस्ट और अपनी खुद की जगह ना हो, आने वाले समय में पनवेल कॉरपोरेशन के माध्यम से आपको ये जगह मिले. इसके लिए मैं और मेरे सारे सहयोगी मिलकर आपके लिए प्रयास करते रहेंगे. खूब समय तक हमने सिडको के पास फॉलोअप किया, पर सिडको के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें मिली पर कुछ नहीं मिली. उनके लिए बहुत प्रयास करने पड़े. आज इसके लिए हमने पनवेल कॉरपोरेशन की डिमांड की. आज राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने वो मांग पूरी की है और आने वाले समय में पनवेल कॉरपोरेशन हमारे आपके जो अधूरे ख्वाब हैं वो पूरे करने के लिए ज़रूर प्रयास करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. फिर एक बार मैं आपके सभी स्टूडेंट्स को, सभी यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को और ख़ास करके हमारे सहयोगी लाफी, उनका एक नया एल्बम अभी लॉन्च हो रहा है और उस लॉन्चिंग के लिए और उनके पूरे प्रोस्पेक्टिव करियर के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं. आज मैं यहां पर देरी से आया और वापस जल्दी से जा रहा हूं, पर फिर भी
आपने उसका परमिशन दिया। सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए आपने मुझे आपके बीच में रहकर मुझे अपनी बात को यहाँ पर रखने का मौका दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा 26 एनुअल डे चल रहा है और इतने लोगों को फेलिसिटेट किया गया और एमएलए भी आए और खास करके एल्बम एक लॉन्च हुआ पॉल का, लाफी का, क्या कहना चाहेंगे? और एल्बम में आप भी नजर आ रही थी, तो आप जब परफॉर्म कर रही थी तो जो यहाँ दर्शक बैठे थे उनकी आंखें नहीं बल्कि सांसें भी थम गई थी आपके परफॉर्म पे। क्या कहना चाहेंगे और कैसे कर लेती हो ये सब? जी, मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो हमारी पॉल मैम है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने मैम से कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ डांस तो पॉसिबल होगा नहीं, टाइम ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी पहले। बट शी वॉज द वन टू टेल कि नहीं, तुम मैनेज करना सीखोगी तो सब हो जाएगा। शी वॉज द वन जिसकी वजह, उन्होंने ही मुझे अपॉर्चुनिटी दिया है इस एल्बम में डांस करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। और आज के 26 एनुअल डे पे जैसे आप सब ने देखा, प्रशांत ठाकुर सर आए हैं, उनका यहाँ पर मौजूद रहना और हमारे लाफी को, हमारे एल्बम को सपोर्ट करना सबसे बड़ा सपोर्ट है। सर के लिए बहुत सारा थैंक्स। मैरी मैम ने हमें बनाया, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। और हम सारे टीचर्स, हम सबको, मैं तो इनकी जूनियर टीचर हूँ, ये हमारे सीनियर्स है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक आई हूँ। जूनियर तो पीछे रह गए, सीनियर पीछे रह गए, जूनियर आगे बढ़ गए, क्योंकि सोनल जो है मस्का बहुत अच्छा लगाती है। क्या कहना चाहोगे, कैसे, कहाँ से सीखा है मस्का पॉलिश लगाना? सोनल नहीं, अंजलि सॉरी जी, अंजलि। बिल्कुल भी नहीं सर, मस्का लगाना तो इनकी ट्रेनिंग के अंडर ही तो मैं बड़ी हूँ आगे। इनकी स्टूडेंट थी, मैं छोटी थी, आती थी मुझे पढ़ाने के लिए। ये भव्या मैम, मधु मैम, सब लोगों से सीखा है मैंने, फिर यहाँ तक आई मैं। बाकी आगे बढ़ना तो ये लोग पीछे से पुश करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, अदरवाइज नहीं। सब जो कुछ है वो मेरी मैम से इंस्पिरेशन से है और सब लोग जूनियर सीनियर कोई नहीं है, सब इक्वल। भविष्य में आगे क्या करना चाहती हो, क्या नीतियां है और क्या तैयारी? आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में ही नाम करना है, ऐसा सोचा है मैंने। तभी मैं, एज आई टोल्ड यू, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी तो मैंने इंजीनियरिंग बीच में छोड़ दिया। कथक में डिप्लोमा चालू है, भरतनाट्यम मैम के साथ 15 ईयर्स सीखा। मैम ने पूरा सिखाया हमको और भी सिखा ही रही है। उनके सपोर्ट के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आई एम रियली थैंकफुल टू मेरी मैम, हमारी गुरु। लॉन्चिंग हुई लाफी का, जो एल्बम लॉन्च हुआ उसके बारे में 3 जानकारी आपसे चाहेंगे। जी मेरी मैम। नमस्कार, मैं मेरी पॉल इधर आज बहुत खुश फील हो रहा है कि बोलने के लिए कि बहुत सारा है। आज 26th एनुअल डे में एक सरप्राइज गिफ्ट था हमारे पेरेंट्स के लिए कि हमारा मेरा बेटा लाफी पॉल का एल्बम, ये जगह मेरा एल्बम लॉन्चिंग हो गया। चीफ गेस्ट हमारा मनीषा केलकर मैम, प्रशांत ठाकुर एमएलए ऑफ पनवेल, and Manish Moria sir director, and Vikas director, and राजेंद्र कोलकर and भूपेश सर, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट आए हुए लॉन्चिंग के लिए। बहुत अच्छा लॉन्चिंग हुआ, एकदम एक कि लगा कि हम लोग ये लॉन्चिंग नहीं देख रहे, हमको लग रहा है कि हम सारे वो बड़ा वीडियो एल्बम देख रहे जैसा एक फील हुआ था। बहुत सुंदर लगा। एंड ऑल द सपोर्टर्स जो भी बेटा को साइन कराया कि इस एल्बम के लिए, उनको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एंड ऑल माय पेरेंट्स एंड हमारे एकेडमी टीचर्स, सपोर्टर्स, वेल विशर्स, सबको मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एंड इस 26th एनुअल डे में कुछ हम लोग जो 6 ईयर कम्प्लीशन स्टूडेंट के लिए मेमेंटो दिया गया। ऑल द अचीवर्स एकेडमी में जो ड्रेस कोड पहला हम देखते हैं, हमारे इंडियन कल्चर में हमारा ड्रेस कोड कैसा रहना है, जो प्रोफेशनल थे ड्रेस कोड के लिए हम लोग अवार्ड दिया है। एंड जो एकेडमी में ऑल ओवर दो देखते हैं, बच्चों को पढ़ाने में, पेरेंट्स से बात करने में, सारे इसके लिए हम लोग आज अवार्ड दिया है। एंड हमारे टैलेंट ग्रुप स्पेशल अवार्ड दिया गया है, उसमें हमारे 2 स्टूडेंट ने 35 प्रोग्राम्स किया है 2016 में। ऑल ओवर इंडिया में 35 प्रोग्राम्स वो लोग करके, इसके लिए स्पेशल अवार्ड था। एक श्रेया देशमुख है, एक ऋतु पटेल है। एंड ऑल द सपोर्टर्स को भी हम लोग अवार्ड दिया गया। एंड ऐसा फील हो रहा है ये हमारा एनुअल डे नहीं है, हम लोग कुछ बड़ा प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा एक फील हुआ था।
सो मैं सबको थैंक्स करना चाहूँगी। थैंक यू। मेरी मैडम एक आखिरी सवाल चलते चलते, हर माँ बाप के लिए एक प्राउड का समय होता है ऐसे समय पे जब बेटा 2 कदम आगे निकल जाए, तो खैर क्या कहना चाहेंगे बेटे के लिए जो माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है, उसके नक्शे कदम पर चल रहा है? और मेरा बेटा जब भी छोटा था उसको एक बिल्कुल डांस लाइन में या आर्ट लाइन में या एक्टिंग लाइन में इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद बोलता था मैं पायलट बनूंगा, मैं बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा बिजनेसमैन बनेगा ऐसा। बट फर्स्ट टाइम हम लोग हमारा एकेडमी को इनविटेशन था बैंकॉक से। सो जब भी बैंकॉक मेरा बेटा को मैंने लेके गया, हमारे एकेडमी के सारे ग्रुप से हमारे एकेडमी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हम गए थे बैंकॉक में फर्स्ट परफॉर्मेंस। तब से उसको कि लगा कि कुछ है इसमें, ये कला में कुछ तो है। वैसे ही वो डांस करते करते आया। अभी आज वो कोरियोग्राफ भी करते हैं, कोई भी सॉन्ग आप देखो वो अच्छा कोरियोग्राफ करने का उसका कि उस लेवल पे पहुंच गया। एक्चुअली अभी उसको पायलट या इंजीनियर या दूसरा कुछ नहीं करना है, उसको डांस लाइन एक्टिंग लाइन में जाना है। अपकमिंग स्टार है वो उसका बहुत बड़ा सोच है। एंड आज उसका एल्बम लॉन्च हुआ बोला तो उसका मेहनत से हम लोग सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, बट हम लोग उसको एनकरेज करते हैं कि जो लाइन उसका पापा हमेशा बोलते हैं, जो लाइन जिसमें तुम अचीव करना चाहते हैं उसी लाइन को तुम पकड़ के चलो। हमारा दिल को हमारा मन को उधर इधर घुमाना नहीं। सो एक ही लाइन पे जाओ, हम लोग वैसे ही उसको बोलते थे। सो आज उसका एल्बम जो लॉन्च हुआ बहुत प्राउड फील हो रहा है। हम कि हमारा और बहुत बड़ा कि हमारा सोच है कि आगे 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 बेटा को कुछ अच्छा चांसेस मिले। हमारा डायरेक्टर्स को भी सबको मैं यही करती हूँ कि उसको आर्ट लाइन में जाना है। सो मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ जो करियर है उसी लाइन पे उसको आगे। आखिरी सवाल चलते चलते, प्रसाद ठाकुर ने आपको आश्वासन दिया है कि आपके एकेडमी को कुछ यहाँ प्रशासन की तरफ से मिलेगा, तो कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ बातें हुए कि वो मिलना चाहिए एकेडमी को, हमारा हक है आपका। जी एक्चुअली पनवेल के एमएलए जो प्रशांत ठाकुर सर ने, एक्चुअली सर को मैं बहुत पहले से ही जानती हूँ, अभी नहीं 20 साल से मैं जानती हूँ। तभी वो छोटा लड़के जैसे थे, हम भी प्रोग्राम करते थे चीफ गेस्ट के लिए, वो आए थे। जब भी उन्होंने मुझे वादा किया मेरी मैम आप बोलो पनवेल में ऐसा एक कल्चरल डांस, इंडियन कल्चर डांस सिखाने वाला कोई भी नहीं, आप आके शुरू किया तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है। आप बोलो आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला मुझे पनवेल में एक ऑडिटोरियम चाहिए। अभी भी मुझे याद है विष्णुदास बाबे में हम गेस्ट के लिए सर आए तो मुझे यही पूछा, तो मैंने सर को यही बोला सर एक ऑडिटोरियम पनवेल में बनाई, क्योंकि पनवेल पेरेंट्स को कि इतना लंबा आना जाना बहुत तकलीफ होता है। सो उन्होंने अभी हो गया 2 साल हो गया ऑडिटोरियम, उनके सपोर्ट से ये ऑडिटोरियम बना है, ये जो बलवंत फड़के ऑडिटोरियम। वो एक बात है। आज उसी दिन सर ने वादा किया, वो सर ने करके दिखाया। एंड आज उन्होंने इतने सालों बाद वापस हम लोग ये लॉन्चिंग के लिए सर को हम लोग गेस्ट के लिए बुलाया। तो सर ने एकेडमी को, हमारे स्टूडेंट्स को, हम लोग को, सबको सर ने वादा किया कि आपके लिए मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आज ही बात किया, आपका खुद का जगह चाहिए एकेडमी के लिए, सो वो हम करके देंगे बोल के सर ने बोला। सो सर को मैं प्रशांत सर को थैंक्स करना चाहती हूँ कि बहुत धन्यवाद। एंड आज हमारे गेस्ट जो भी आया हुआ, हमारे मनीषा मैम, मनीष सर, राजेंद्र सर एंड भूपेश सर एंड विकास सर, सबको मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। एंड हमारे जो वेल विशर एंड सपोर्टर अविनाश देशमुख सर एंड अपर्णा मैम को मैं बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ। उनकी बेटी 15 साल से सीख रही है। सर हमेशा हमारे पीछे, हमारे एकेडमी का बैकबोन है। हमारे सर हमेशा जुड़ा हुआ रहते हैं। एंड इंडियन हमारे जो एकेडमी को सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन भी मिला हुआ है, उसी का भी रीज़न देशमुख सर एंड अपर्णा मैम। सो मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आखिरी सवाल चलते चलते, एक और कुछ कपल्स यहाँ शादी भी करने वाले, अभी आपने कहा कि हाँ ये कुछ शादी होने वाली है, तो वो इसी इंस्टीट्यूट्स में शादी कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, कैसे क्या कुछ जरा उस पर ब्रीफिंग करना। एक्चुअली जो इधर ही सीख के बड़ा हो गया बच्चे कि उनका करियर हो गया, अभी वो जॉब कर रहे हैं। 15 साल 16 साल एकेडमी में भरतनाट्यम टीचर बन के वो लोग इधर ही जॉब कर रहे हैं। अभी
उनको अभी कि माँ बाप ने उनकी लाइफ कुछ ये करने के लिए तो शादी के लिए उनका चल रहा है। सो मैं उनको, लेकिन एक्चुअली उस टीचरों को इधर से जाने को तो मन नहीं है, बट उन्होंने कि वादा किया मैम हम शादी हो गया तो अभी आपके साथ जुड़ा हुआ रहेंगे, हमारे हस्बैंड को इसमें इन्वॉल्व कराएंगे तो एकेडमी के साथ ही रहेंगे करके वादा किया। थैंक यू जी। इस एकेडमी या सेंटर लुक यू वांट, ठीक है। वेल इट हैज़ बीन एन ऑनर, क्योंकि इस एकेडमी से मैं पिछले 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। सच कहूँ तो पहले ईयर ही जब अविनाश जी मुझे अप्रोच हुए और मैंने इस एकेडमी के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की। एंड अमेजिंग कि कोई यहाँ पनवेल में इतनी बड़े पैमाने पर और एक 25 साल से एकेडमी चला रहे हैं। इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरी मैम शी इज़ लाइक अ डॉक्टर। जो डॉक्टर होता है वो हेल्थ स्प्रेड करता है और मेरी मैम हमारी हैप्पीनेस स्प्रेड करती है। शी हैज़ द टैलेंट, जो वो टैलेंट क्रिएटिविटी हर एक बच्चे में यहाँ बांट रही है। आई जस्ट प्रे एंड आई विश ऑल द पेरेंट्स कि अपने अपने बच्चों को सपोर्ट करें। एंड मेरी मैम से अच्छी टीचर उन्हें डेफिनेटली नहीं मिलेगी। वेल और लाफी के बारे में क्या कहूँ, अभी मैंने उसका नया एल्बम इनॉग्रेट किया है एंड आई हैव सीन बिट्स एंड पीसेस और मैं बहुत उसे दुआएं देना चाहूँगी एंड आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक। एंड टी सीरीज़ ये एल्बम प्रमोट कर रहा है, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग। और मैं चाहूँगी कि सब उसे बहुत सपोर्ट करें एंड ही जस्ट गोज अहेड इन लाइफ। मनीषा जी, आखिरी सवाल चलते चलते कोई टिप देना चाहेंगे बच्चों को जो आज यहाँ पे आपने देखा, डांस देखा, कुछ टिप? ज़रूर। मैंने बच्चों का डांस देखा, दे आर सुपर्ब, दे आर ऑसम, नो वर्ड्स। मतलब इतने मासूम से छोटे छोटे बच्चे एंड दो स्माइल्स अमेजिंग। आई माई सेल्फ आई एम अ डांसर, ट्रेंड इन कथक और सारे वेस्टर्न डांस फॉर्म्स मैं करती हूँ। बट यस, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी आप कर रहे हो डांस फॉर्म दिल लगा के करो एंड व्हेन यू आर ऑन स्टेज just be yourself and keep smiling girls, you look amazing and you will achieve a lot. मनीषा केलकर के खूबसूरती का राज क्या है, क्या कहना चाहिए? वेल इसका आंसर शायद मेरी मम्मी पापा के पास होगा। बट येस, ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ and that's it. Every individual is beautiful. You just have to smile there and be okay. Yeah, this one here. Yeah. Well, this is my friend Lafi here. इनका अभी हमने एल्बम लॉन्च किया है एंड अभी तो बिट्स एंड पीसेस देखे हैं, लेकिन एल्बम लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर इज इन्होंने 4 डिफरेंट डांस फॉर्म्स किए हैं इस एल्बम में, विच इज़ really different for any song. So I wish him best of luck and just support him. आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो जी, मेरे आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक है अरबाज खान के साथ हम एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। आई होप everyone will be glued to the seats. हम दोनों कॉप्स, वी आर प्लेइंग द कॉप्स इन द फिल्म एंड और एक वो हिंदी फिल्म है और एक मराठी फिल्म आ रही है आउंज, विच इज़ अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है एज इट्स माई फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन, गॉड, माई मॉम, डैड, पेरेंट्स, एवरी वन who has supported me, encouraged me, motivated me, and here who I am, where I am and what I am is all because of them. All the credits goes to you. और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ प्रोडक्शंस टीम्स को, टी सीरीज, स्टारसन प्रोडक्शंस, रिज वेब मीडिया, जिन्होंने मुझे टाइटल दिया एज डांस लेजेंड एंड they have signed me and they are launching me by the album song ये जहाँ मेरा डांस लेजेंड। लाफी, कहाँ से प्रेरणाएं मिलती है ये सब करने के लिए, कहाँ से सीखे हो या क्या, कौन है इसके पीछे? माई ओनली गुरु, माई मॉम, महागुरु नृत्य शिरोमणि मेरी मैकमोहन पॉल, वो ही मेरे गुरु है। शी हैज़ टॉट मी एवरीथिंग एज मेरा बेस, मेरा सबसे छोटा बेस, सबसे नीचे वाला बेस भरतनाट्यम क्लासिकल डांस फॉर्म है
जिसके वजह से जो मैंने सीखा और जिसके मेरे मॉम से सीखा, मेरे एकेडमी से सीखा, मैं मोटिवेट हुआ, मेरे एक्चुअली ब्लड में है। मैं तो यही कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे मॉम की वजह से मैं आज इतना अच्छा डांस फॉर्म्स कर सकता हूँ, इतने अच्छा डांस कर सकता हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल में और जीत के आ सकता हूँ। और मैंने भरतनाट्यम मेरा बेस डांस फॉर्म है, जिसकी वजह से मैं सारे डांस फॉर्म इजीली कर सकता हूँ, करता हूँ। रोबोटिक्स होने दो या हिप हॉप होने दो, जैज़, एनी डांस फॉर्म, कथक, कोई भी डांस फॉर्म मैं भरतनाट्यम की वजह से, भरतनाट्यम के बेस की वजह से कर सकता हूँ। लाफी, आपका लुक जो है प्रभु देवा से मिलता है, कुछ मिलता जुलता है, कभी किसी ने इस प्रकार का कमेंट किया? गुड क्वेश्चन सर। एक्चुअली मैं बचपन से मैं एक ही गुड क्वेश्चन सर। मैं बचपन से सिर्फ 2 या 3 लोगों का ही फ़ैन हूँ, जैसे मॉम डैड तो फर्स्ट मेरे, एंड देन प्रभुदेवा सर फॉर डांसिंग, for singing Shreya Ghoshal ma'am, and for acting dance the legend, living legend Rajnikant sir, and everyone। मैं बचपन से ये सुनते आ रहा हूँ, बहुत लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, मुझे बुलाते हैं कि जूनियर रजनीकांत, जो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बट रियली मैं बोलता हूँ कि मैं तो रजनीकांत के आर में भी नहीं हूँ, क्योंकि वो तो लेजेंड है और मैं जस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट। Wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. मेरा सन लाफी पाल, वो अच्छा मार्क लिया था +2 में, 93% लिया, फिर भी हम बोला MBBS में जगह मिला, वो भी नहीं चाहिए बोला। हमको दुनिया को दिखाने का है, दुनिया को हमको देखना है, हमको एक जगह बैठ के काम नहीं करने का है, यही उसका ये था। और भी इंडियन कल्चर को साथ साथ हमको वर्ल्ड लेके जाने का, हॉलीवुड में लेके जाने का, हॉलीवुड में लेके जाने का। कौन सी चक्की का आटा खिलाते हो उसको चक्की का आटा मतलब मिक्स दान में 10 दान मिला के उसमें पीस के खिलाते हैं। चपाती वो सब चपाती बनाते हैं। उसका फेवरेट डिश क्या है? फेवरेट डिश उसको बचपन में मैगी था, अभी क्या है उसका फेवरेट डिश मूंग का दाल स्प्राउट, वो हमेशा लेता है उसका। और एक है उनका इतना ये है इंडियन कल्चर, हर एक पिक्चर या मूवी कौन सा भी होने दो, उसमें अपना कल्चर का एक पॉइंट तो उधर आना ही आना है उनका, कुछ तो भी 1 सेकंड के लिए भी एक स्टेप्स। अदरवाइज से उसने डांस सीखा, आपसे क्या सीखा उसने? हमसे हमारा एडवाइस तो वो मान के चला। बचपन में बहुत नाटक था उनका, मिचूस था, ये सब कुछ था, लेकिन वही टाइम आ गया उसको वो कुछ इन्वॉल्व, कौन सा भी इन्वॉल्व होएगा उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। वो भी अभी क्या बोल रहा है, एक ट्रेन इंडिया बोल के अवेयरनेस पिक्चर निकालने का बोल रहा है, कैसा भी निकालेंगे। फर्स्ट टाइम मनी साहब में थैंक्स करना चाहता हूँ, वो ऐसा डायरेक्टर, हम फर्स्ट टाइम गया उसका सामने गया तो वो क्या बोला, इनका प्रोफाइल देख के वाह, मैं ऐसा देखा ही नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ तैयार है बोला। इतना ऐसा कोई भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर लोग बोलता नहीं है। ये ऐसा बोला कि इनका बचपन से इतना दिमाग चला, इनको इतना उसका स्टोरी बताया तो उनको बहुत इम्प्रेशन लगा, बहुत अच्छा लगा। उसमें ही वो बोला हम आपको आगे चलेंगे, आप बहुत बड़ा आदमी होएगा बोल के उन्होंने पट करके दिया है, हमको चांस दिया लाफी के लिए। बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हमारी टीम की तरफ से लाफी सर को बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस है उनके एल्बम के लिए। और एवरी ईयर इनका शो एकदम अच्छे से, एकदम धूम धड़ाके से सेलिब्रेट किया जाता है, उनका एनुअल डे। और जैसा कि दिस ईयर एक नया एल्बम लॉन्चिंग है, ये जहां मेरा, जो कि एकदम सुपर हिट और टॉप का एल्बम होने वाला है, उसके लिए बेस्ट विशेस देते हैं हम रीड्स वेब मीडिया की तरफ से। गोलकर सर, आप क्या कहना चाहोगे? मेरे तरफ से भी इनको बहुत अच्छी शुभकामनाएं दे रहा हूँ और ये आगे बहुत अच्छी तरक्की करे, उनके लिए जो भी सपोर्ट चाहिए तो मैं करने तैयार हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में लोग ज़्यादा करके वेस्टर्न स्टाइल्स को प्रमोट करते हैं डांसिंग में, लेकिन ये इनका जो इंस्टीट्यूट है लाफी पॉल का, इनकी मॉम का, ये पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है मुंबई में जो कि कथक और भरतनाट्यम स्टाइल, जो इंडिया में अपनी स्टाइल है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ये इसको लोग इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उन लोगों की, इसको आगे ऐसे बढ़ाते रहें और इंडिया के कल्चर को देश में सपोर्ट करते रहें और दिखाते रहें। थैंक यू।